का दान बहुत किया था। मेरा दान इतना दिव्य और बड़ा था कि जैसे बालू के कण पृथ्वी में, जैसे आकाश के तारे और जैसे बरसात में होने वाली बरसात की बूंदें, इन सब की गणना करना असंभव है। ऐसे ही हमने दान किया गुरुओं का। और दान भी कैसा किया? बढ़िया सुशील सद्गुणी गैयों का दान किया, जैसा शास्त्र ने कहा है। दूध देने वाली गैया, शील रूपा कपिला गाय, हेम श्रृंगी, और जैसा न्याय कहता है, न्याय से मैंने अर्जित करके धन को, उनसे गमों का संवर्धन करके मैंने गैयों का दान किया। पयस्वनिस्तरुणी शील रूपा गोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, न्यायार्जिता रुक्खुरा सवत्सा कुलमाला वर्णं ददाम्यहम्। और गाय कौन दी? बोले वत्सा, बछड़े वाली गाय। न्यायार्जिता रुप्य, रुप्य माने होता है चांदी, जो मैंने धन को अर्जित किया और अर्जित करके उस चांदी से गाय के खुरों को बढ़ा, सींग को सोने से मढ़ के, और ऐसे मैंने गैयों का दान दिया। और दिया किसको? देखो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम दें तो दें किसको? देने के लिए आपके धन का या वस्तु का जहां सदुपयोग हो, और खास करके दान स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्या शीतत् कुटुम्भ्यारित व्रतेभ्यः तपासुत ब्रह्मवदां सततभ्या प्रादाम्युयुभ्यो तुजपुंगवेभ्यः। अलंकृत करके सद्गुणी कुटुंब का भरण पोषण करने वाले, तपस्वी, तपस्या करने वाले, तप श्रुतक श्रुतियों को जानने वाले, पुराण को समझने और चलने वाले उस मार्ग पर। ब्रह्मवदान, ब्रह्मवदान का मतलब हमेशा सत्य पर चलने वाले और हमेशा सत्य ही बोलने वाले। ऐसे द्विजों को मैंने दान किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो ऋषियों ने कहा गाय ये हमें प्रदान कर दिया जाए। देखो समुद्र मंथन जब हुआ और जो भी वस्तुएं निकली वो सब आपस में देवताओं ने और राजा बलि ने आपस में बांट लिया। लेकिन जब गाय प्रकट हुई तो गाय को ऋषियों ने कहा कि हमें दे दिया जाए। तो गौधन को ऋषियों ने अपना लिया। गाय का तुम क्या करोगे? महात्माओं को क्या जरूरत है गाय की? तो महात्माओं ने कहा इस गाय के दूध से मैं भगवान का स्नान करूंगा, यज्ञ करूंगा, गाय के घी से रोज ही यज्ञ करूंगा। और मंत्रों की इतनी बड़ी शक्ति है, गाय के घी से अगर किसी भी मंत्र को रोज नहीं ज्यादा 5 ही आहुतियां दिया जाए, पंचयज्ञ किया जाए, तो ये बहुत श्रेष्ठ कर्म और धर्म है। तो ये गाय यज्ञ की और परमात्मा की उपासना साधना में सहायक है। इसलिए गाय की सेवा, गाय में सब देवताओं ने जब वास कर लिया तो गाय का दान सबसे श्रेष्ठ दान ही माना गया। और गाय की सेवा करके सभी जितने ग्रह हैं उनको भी अनुकूल किया जा सकता है। चाहे चंद्रमा, शनि, राहु, केतु ये ग्रह हैं, ये अरिष्ट हो जाए तो गाय को खिलाने पिलाने से ही ये सब ग्रह भी
ठीक हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों को आप देखिए, बड़े बड़े लोगों को गायों की सेवा के लिए जहाँ गौशालाएं हैं, और आज भी ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं जहाँ लाखों लाख गैया हैं, इतनी विशाल व्यवस्था, और एक से एक बढ़िया दिव्य गैया, उनकी खूब सेवा होती है। तो हम तो कहा करते हैं नहीं ज्यादा तो थोड़ा बहुत ही सही भाई, गाय के लिए थोड़ा तो अपने यहाँ से कुछ तो निकलना चाहिए। गाय की पूजा और सेवा करके ग्रहों को भी अनुकूल कर सकते हैं और यज्ञ करके अपनी कामनाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं, और साथ साथ में गाय की प्रदक्षिणा और प्रणाम करके अपनी कामनाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं। और गाय जो है वो विश्व की ही माता है, गाओ विश्वस्य मातरः, जननी है गाय विश्व की, ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, उल्लेख मिलता है। बोली गौ माता की जय।